गोभीपुर गांव, जहां सब कुछ ठीक था। हर घर में शौचालय, हर गली के कॉर्नर पर एक दुकान, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था। पर एक चीज की कमी थी, एक था नॉनवेज ढाबा। गांव वाले रोज वही सूखी सब्जी खा खाकर परेशान हो चुके थे। बस अब गांव को एक अच्छे ढाबे की जरूरत थी। क्या बात है भाई, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें। YouTube पर क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, फूड व्लॉग देख रहा हूँ। पास के ही अमृतपुर गांव में एक नया ढाबा खुला है, पीके चिकन लिट्टी। काफी बड़े बड़े फूड व्लॉगर्स आए हैं वहां पर, उन्हीं का फूड व्लॉग देख रहा हूँ। काश हमारे गांव में भी कोई ऐसा ढाबा होता तो मजा आ जाता। अरे तो एक काम करते हैं, आज संडे भी है, चलो अमृतपुर जाके इस ढाबे का चिकन टेस्ट करते हैं। देखते हैं सही में इतना टेस्टी है या बस ऐसे ही लोगों ने इसे वायरल कर दिया है। अरे नहीं भाई, अमृतपुर गांव इतना पास भी नहीं है। 60 किलोमीटर जाओ, 60 किलोमीटर आओ, आते आते शाम हो जाएगी। और वैसे भी वहाँ रोज काफी फूड व्लॉगर्स आते हैं, और तो और आज संडे भी है तो भीड़ होने के कारण हमें इतनी जल्दी मिलेगा भी नहीं। बात तो ठीक ही बोल रहे हो। चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगा चिकन लिट्टी। अरे चाचा रहने दो, तुमसे चाय तो बनती नहीं, चिकन क्या बना के खिलाओगे? पहले चाय बनाना सीखो। अरे भाई, बैग उठाकर कहाँ चल दिए? अब मैं क्या बताऊं, कुछ दिनों से पता नहीं क्यों यहाँ मन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैं अब वापस गांव जा रहा हूँ। तो तुम्हारे उस मटन लिट्टी वाले दुकान का क्या होगा? तुम्हारी तो उससे अच्छी कमाई होती थी। वो दुकान तो भाड़े की थी, जितनी कमाई नहीं होती थी उससे ज्यादा तो उसका किराया था। इसलिए मैंने सोच लिया है, मैं अब गांव जाकर अपना एक ढाबा खोलूंगा, बिहारी स्टाइल ढाबा मटन। इतने साल हो गए, अभी तक गांव वैसा का वैसा ही है। चलो अब मैं आ गया हूँ, अब गोभीपुर में चलेगा असली बिहारी स्टाइल ढाबा मटन। ये है पलटू, पूरा नाम पलटू यादव। ये काफी सालों से पटना में मटन लिट्टी बेचता था। अब ये गांव वापस आ चुका है, अब यहीं अपना मटन ढाबा खोलेगा। अगली सुबह पलटू ने रोड के पास एक पुराना खाली प्लॉट साफ करके अपना ढाबा बनाना शुरू किया। बांस का शेड बना, मिट्टी का चूल्हा लगा और ऊपर बड़ा बोर्ड, पलटू यादव का बिहारी स्टाइल ढाबा मटन। नीचे रूल्स लिखे थे, उधार सिर्फ कल मिलेगा, प्लेट चाटना अलाउड है, एक्स्ट्रा प्याज के लिए फाइटिंग मना है। अरे गांव वाले बोर्ड पढ़कर ही हंसने लगे। अरे भाई, इतना फनी रूल तो मैंने आज तक किसी ढाबे या दुकान में नहीं पढ़ा। हाँ भाई, रूल तो काफी फनी है, पर जो भी हो, खुशी की बात तो ये है कि हमारे गांव में भी अब मटन ढाबा खुल रहा है। अब हमें किसी दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव वाले काफी खुश थे कि अब उनके गांव में भी मटन ढाबा खुलने वाला है। ओपनिंग वाले दिन ढाबे के बाहर भीड़ लग गई। सब कोई बस इंतजार करने लगा मटन का। पलटू का मटन नॉर्मल नहीं था, वो रात भर मसाला तैयार करता था। सरसों का तेल, भुना हुआ लहसुन, काली मिर्च और एक सीक्रेट बिहारी मसाला। सुगंध इतनी अच्छी थी कि लोग पहले प्लेट लेने के चक्कर में बहस करने लगे। अरे पलटू भाई, पहले मुझे देना, बहुत जोर से भूख लगी है। तो हम क्यों आए हैं यहाँ? हमें भूख नहीं लगी क्या? चुप रहो तुम लोग, पलटू मेरे घर के पास में ही रहता है, वो पहले मुझे देगा। अरे लड़ो मत भाई तुम लोग, सबको मिलेगा एक साथ। हांडी बड़ी है, कम नहीं होगा। सब लोग टेबल पकड़कर बैठ गए खाने के लिए। एक आदमी तो चेयर लेकर भाग गया। चलो सब कोई रेडी हो जाओ, अब मटन आने वाला है। मटन आए ना आए, उसकी सुगंध तो काफी अच्छी आ रही है। पलटू ने सबको मटन लिट्टी सर्व की। क्या टेस्ट है मटन का! इतना टेस्टी मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया। भैया, बस हाफ प्लेट मटन लिट्टी। जरूर, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। वाह, इतनी टेस्टी चीज तो मैंने आज तक नहीं खाई। लगता है हर संडे को आना पड़ेगा। भैया, थोड़ा और ग्रेवी देना। भैया, एक और रोटी। पार्सल भी पैक कर दीजिए, 2 प्लेट मटन लिट्टी। हाफ प्लेट खाने आए थे या स्टॉक खत्म करने? भैया थोड़ा ये, भैया थोड़ा वो, थोड़ा थोड़ा करके कितना खा गया? दिखने में जितने पतले हो उतने अंदर से नहीं लगते। एक दिन की बात है, शहर का एक बड़ा यूट्यूबर गांव में आया।
उसने अपना कैमरा निकाला और व्लॉगिंग चालू कर दी। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गोभीपुर बिहार के सबसे डेंजरस टेस्टी ढाबे पर, जहां मिलती है मटन लिट्टी एकदम ढाबा स्टाइल। मैंने तो सुना है कि यहाँ का मटन अमृतपुर के पीके चिकन लिट्टी से भी अच्छा है। चलो पहले हम टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं। वो जैसे ही मटन का एक बाइट लेता है, शॉक हो जाता है। ओ भाई, ये मटन नहीं, डायरेक्ट इमोशन है। दिस मटन इज हाईली रिकमेंड, प्लीज विजिट वंस। फिर क्या, ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अगले दिन हाईवे से भी लोग आने लगे और देखते ही देखते पलटू यादव का मटन वर्ल्ड फेमस हो गया। एक दिन कुछ विदेशी टूरिस्ट भी ढाबे पर आ पहुंचे। इज दिस पलटू मटन ढाबा? Sir, once you eat, you forget pizza burger. Really? Let me test. Just sit, I'm bringing for you. What is this? I can't believe this is goat meat. Very, very tasty. Thank you so much, Feltu. इधर पलटू का ढाबा दिन पर दिन फेमस हो रहा था, उधर पीके के ढाबे पर कोई नहीं जा रहा था। ये कल का आया पलटू इतना फेमस हो गया कि मेरे दुकान के भी कस्टमर छीन ले गया। कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। चलो एक काम करता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ। अगले दिन पीके पलटू से मिलने गोभीपुर आया। सुन पलटू, तू मेरे ढाबे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कैसा नहीं कर सकता भाई? और तुम हो कौन? पहले तो तुम्हें नहीं देखा इस गांव में। मैं पीके हूँ, अमृतपुर गांव से आया हूँ। मेरा भी तुम्हारी तरह चिकन लिट्टी का ढाबा है, तुमसे बड़ा और कई गुना ज्यादा पॉपुलर। पर तुम्हारे ढाबे के खुलने से मेरे पास कोई नहीं आता। मेरे गांव वाले भी अब तुम्हारे ढाबे पर आते हैं। तुमने जरूर कोई केमिकल मिलाया है, जिसके कारण लोग मेरे ढाबे को छोड़कर तुम्हारे ढाबे पर आने लगे हैं। अरे नहीं भाई, मैंने कोई केमिकल नहीं मिलाया। अब जिसका खाना ज्यादा टेस्टी होगा, लोग तो उसी के पास जाएंगे ना। मैं सब जानता हूँ, तू कुछ ना कुछ तो जरूर मिला रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम आपस में कंपटीशन करें। जिसका खाना सबसे टेस्टी और शुद्ध होगा, वही होगा असली नॉनवेज का किंग। तो ठीक है, मैं भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही दोनों ने चैलेंज लगाया, ये बात दोनों गांवों में आग की तरह फैल गई। अब लोग टेस्ट की तरफ से नहीं, अपने अपने गांव की तरफ से खड़े हो गए। फिर वो दिन आया जिस दिन दोनों का कंपटीशन होना था। भाइयों और बहनों, आज वो दिन आ गया है। आज पता चल ही जाएगा किसका नॉनवेज सबसे बेस्ट है। और इस चीज को जज करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा गोभीपुर के मास्टर आशु खान और अमृतपुर के मास्टर नीलू लाल को। जैसा कि दोनों जज आ चुके हैं, तो अब कंटेस्टेंट्स अपना नॉन-वेज बनाना शुरू कर सकते हैं। दोनों का नॉन-वेज अब रेडी हो चुका है। अब मैं चाहूंगा कि दोनों जज टेस्ट करना शुरू करें। अरे ये क्या? अचानक लाइट कैसे चली गई? अरे वाह, लाइट आ गई। अब जज टेस्ट शुरू कर सकते हैं। दोनों ने नॉनवेज टेस्ट करना शुरू किया और काफी देर डिस्कशन के बाद रिजल्ट ये आया कि पलटू हार गया। हमने कई सारे एंगल से चेक किया। पलटू का मटन टेस्टी था, लेकिन पीके का मटन जबरदस्त, एकदम मुंह में घुलने वाला, आउटस्टैंडिंग। इसीलिए आज का विजेता है पीके। रिजल्ट सुनकर पलटू काफी उदास हो गया। वो घर की तरफ जाने लगा। तभी एक बच्चा बोला, अरे रुको, पीके नहीं, पलटू जीता है। कैसे? अरे मैंने अभी सीसीटीवी का नाइट विजन फुटेज देखा। इस पीके ने लाइट कटने के दौरान टेबल ही घुमा दिया था। अच्छा, ऐसा है तो फिर तो पलटू ही जीता है। अगले दिन जीत की खुशी में पलटू ने अपने ढाबे पर पार्टी रखी। रात को ढाबे पर लाइट्स लग गई, डीजे बज रहा था। सब गांव वाले प्लेट पकड़कर खुश बैठे थे। कोई रोटी तोड़ रहा था, कोई हांडी साफ कर रहा था। और पता है, वहाँ पीके भी आया था, पार्टी करने नहीं, साफ सफाई करने, क्योंकि पलटू ने उसे काम पर रख लिया था। और पलटू काउंटर पर खड़ा मुस्कुरा रहा था।